हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। 24 अध्याय तक पाठ हो चुका है। आज 25 अध्याय का पाठ करेंगे। 24 अध्याय में प्रसंग था कि वाल्मीकि जो विश्वामित्र मुनि राम जी और लक्ष्मण जी को लेके गंगा पार हो रहे हैं। गंगा जी की जब बीज धारा में आते हैं तो राम जी को दो जल आपस में टकरा रहे हैं, बहुत आवाज सुनाई देता है। तब राम जी पूछते हैं विश्वामित्र मुनि से कि यह कैसी आवाज आ रही है और कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने कहा कि तब धर्मात्मा विश्वामित्र ने कहा कि यह शब्द जो है कि कैलाश मानसरोवर में कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है। बोले कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है। वह सरोवर जो ब्रह्मा जी ने अपनी मानसिक कल्पना से उसको बनाया है, उस सरोवर का जल निकल के और गंगा जी में आके मिल रहा है और मिलने के कारण उसमें आवाज हो रहा है सरोवर का जल। और उसका नाम, ये सरोवर का जल अयोध्या जी में बहा तो इसका नाम सरजू हुआ और ये मिल रहा, गंगा जी से मिल रहा है। तो इसमें जो आवाज हो रहा है उसी का है। तब अब तुम लोग अपना मन संयम करके इस संगम के जल को प्रणाम करो। सरजू जी का जल और गंगा जी का जल आपस में मिल रहा। फिर वो लोग दक्षिण किनारे गंगा जी के दक्षिण, क्योंकि गंगा जी पार हो रहे तो लोग फिर गंगा जी के दक्षिण किनारे पर वो लोग उतरे और जल्दी जल्दी पैर को बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगे। विश्वामित्र जी, राम जी और लक्ष्मण जी तीनों जन। तो राम जी ने जब आगे बढ़ रहे थे एक भयंकर वन देखा और ना उसमें किसी मनुष्य के आने जाने का कोई पैर का निशान नहीं, कोई जीव जंतु नहीं। तो उन्होंने पूछा जंगल ऐसा क्यों है। तब विश्वामित्र ने कहा बस राम, यह भयंकर वन किसके अधिकार में रहा है इसका परिचय सुनो। बोले मैं तुमको परिचय बता रहा हूँ किसके अधिकार में वन था। पहले यहाँ पे देवताओं द्वारा मलद और ककुश नामक जो राज्य था, इसमें देवता लोग इसको बसाए थे। ये बहुत ही समृद्धशाली राज्य था। और इसमें जब वित्रासुर का वध होने के बाद इंद्र को जब सारे शरीर में मल लिप्त हो गया और भूख से जब व्याकुल हो गया इंद्र, तब इंद्र को लाकर मुनियों ने यहाँ पे उसको गंगा जी से स्नान कराया और इसके कारण ये इसका मल छूट गया, उसका भूख प्यास शांत हो गया। तब इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा, इन दोनों नगरों को कहा कि ये यहाँ बहुत समृद्धशाली नगर होंगे और ये बहुत यहाँ के जो जनपद यहाँ के लोग थे बहुत ही अच्छी तरह से अपना जीवन यापन करेंगे। इस तरह यह जो देश था दोनों बहुत। उसके बाद कुछ दिन के बाद यहाँ पे एक यक्षिणी आई
एचड़ी जो आई उसमें 100 हाथी का बल धारण करती थी, उसमें 100 हाथी का बल था और उसका नाम ताटका है। बोलते हैं ये कचड़िया और मारिच ताड़का का पुत्र है और इसके बाद यहाँ की प्रजा को बहुत ही त्रास पहुंचाती रहती है। जो ताड़का है यहाँ की जनता को बहुत ही दुख देती है। यह छड़ी 1.5 योजन मतलब 6 कोस तक मार का घेर कर वन में रहती है और हम लोग को ताड़का वन से ही जाना है और आपको राम जी को बोले कि चलना है और ताड़का वन इधर से ही चलना चाहिए और तुम अपने बाहुबल का सहारा लेकर इस दुराचारणी को मार डालो। तब विश्वामित्र कहते हैं कि हम लोग ताड़का वन से होकर चलेंगे और तुम अपने बल का सहारा लेके राक्षसी को मारो। 24 अध्याय तक यही तक था। 25 अध्याय का पाठ होगा। राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे ताटका की उत्पत्ति, विवाह एवं साप आदि का प्रसंग सुनाकर उन्हें ताटका वध के लिए प्रेरित करना। अब विश्वामित्र जी ताटका के कैसे उसकी उत्पत्ति हुई थी, उसका विवाह कहाँ हुआ था, उसको साप कैसे मिला, वो राक्षसी कैसे बनी, ये सब प्रसंग विश्वामित्र जी राम जी को बताएंगे। अतः तस्या प्रेमस्या मुनिः वचनम् उत्तमम् श्रुत्वा पुरुषा शार्दूला पतुवाचा शुभाम गिरी। अपरमित प्रभावशाली विश्वामित्र मुनि का यह उत्तम वचन सुनकर पुरुष सिंह राम ने यह शुभ बात कही। अल्पवीर्याम यदायच्छि सूयते मुनि पुंगवा कथम नाग सहस्त्रस्या धारयति अबला बलम। मुनि श्रेष्ठ, जब यह एचड़ी एक अबला सुनी जाती है तो वह उसकी शक्ति थोड़ी ही होनी चाहिए, फिर वह 1000 हाथी का बल कैसे धारण करती है। विश्वामित्र ने बताया कि 1000 हाथी का बल उसके पास है। तो राम जी पूछ रहे हैं कि कैसे 1000 हाथी का बल धारण करती है कचड़ी होके। इत युक्तम वचनम सुत्वा राघवस्यामित जो अमित जसा हर्षयन् सलक्षणया वाचा सा लक्ष्मण हृदमम्। विश्वामित्रो अब्रीतो माकं शृण्वेन बलोत्कटा वरदान कृतम वीर्यम धारयति अबला बलम। महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी के कहे हुए इस वचन को सुनकर विश्वामित्र जी अपने मधुर वाणी द्वारा लक्ष्मण सहित श्री राम को हर्ष प्रदान करते हुए बोले, रघुनंदन, जिस कारण से ताटका अधिक शक्तिशालिनी हो गई है वह बताता हूँ, सुनो। इसमें वरदान जनित बल का उदय हुआ है, अतः अबला होकर भी बहुत बल धारण करती है। पूर्वम आसीन महायच्चा सुकेतुर्नाम वीरवान अनपत्या शुभाचारा साचा ते पे महातपा। पूर्व काल की बात है, बहुत समय की बात है। सुकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महान यक्ष थे। वे बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। पितामहस्तु प्रीत सुप्रीतस्या यच्छपतेः तदा कन्या रत्न ददो रामम ताटका नाम नामतः। श्री राम यक्षराज सुकेतु की उस तपस्या से ब्रह्मा जी बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुकेतु को एक कन्या रत्न प्रदान किया जिसका नाम ताटका था। ददो नाग सहस्त्रम बलम चास्य पितामह नाते वे पुत्रम यच्छाया ददतो चासो महायसा। ब्रह्मा जी ने इस कन्या को 1000 हाथियों के समान बल दिया, परंतु उस महायशस्वी पितामह ने उस यक्ष को पुत्र नहीं दिया था। ताम तु बलाम विवर्धन्ते रूपयौनम शालिनीम जम्बपुत्राय सुनंदाया ददतो भार्याय सस्वनी। धीरे धीरे यक्ष बालिका बढ़ने लगी और बढ़कर रूप एवं में सुशोभित होने लगी। उस अवस्था में सुकेतु ने अपनी उस कन्या को जम्बपुत्र सुंद के हाथ से उनको ब्याह दिया। कश्चित्वत् कालस्यापच्छि पुत्र व्यजायता मारीचम नाम दुर्धर्षम या सापत राक्षसो अभवत। उच्च काल के पतास उस अच्छी ताड़का ने मारिच नाम के एक प्रसिद्ध दुर्जय पुत्र को जन्म दिया जो अगस्त मुनि के साथ से राक्षस हो गया।
सुंदे तू निहते रामा अगस्त्यम ऋषि सत्तमम ताटका सा पुत्रेण प्रदर्शयितुम इच्छति। श्री राम अगस्त ने ही साप देकर ताटकापति सुन को भी मार डाला। उसके मारे जाने पर ताटका पुत्र सहित जाकर मुनि और अगस्त को भी मौत के घाट उतार देने की इच्छा करने लगे। अगस्त मुनि ने उसके ताटका के पति सुन को मार दिया, तो उसके कारण ताटका जाके अगस्त मुनि को मारने का इच्छा करने लगी। भक्षार्थम जात संरंभा गर्जन्ति साभ्य धावता आपतन्ति तु ताम दृष्ट्वा अगस्तो भगवान ऋषि। राक्षसम त्वं भजस्वेति मारीचम व्याजहारसा। वह कुपित तो मुनि को खाने के लिए गर्जना करती हुई दौड़ी। उसे आती देखकर भगवान अगस्त मुनि ने मारी से कहा, तू देववनी रूप परित्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। तब वो अपने पुत्र के साथ अगस्त मुनि को मारने के लिए गई। अगस्त मुनि ने उसको पुत्र को कहा कि तुम अपने जो इस देवता स्वरूप तुम्हारा रूप है, यक्ष का रूप है, इसको छोड़ के तुम राक्षस रूप में हो जा। अगस्त परमा अर्षा ताटकामपि साप्तवान् पुरुषादि महायच्छे विकृता विकृतानना इदम रूपम विहाय सुदारुणम रूपमस्तु ते। फिर अत्यंत अमरस में भरे ऋषि ने ताटका को साप दे दिया, तू विकराल मुख वाले नर भक्षणी राक्षसी हो जा। तू तो है महायच्छी, परंतु अब शीघ्र इस रूप को त्याग कर तेरा भयंकर रूप हो जाए। अगस्त मुनि ने ताटका को भी कहा, तू महा भयंकर राक्षसी हो जा, नर भक्षी मतलब मनुष्य को मार के खाने वाली। शैषा शाप्रतितामर्षा ताटका क्रोध मूर्छिता देशम उत्सादयेतने मां अगस्त्याचरितम शुभम। इस प्रकार श्राप मिलने के कारण ताटका का अमरस और बढ़ गया। वह क्रोध से मूर्छित हो उठी। उन दिनों अगस्त जी जहाँ रहते थे उस सुंदर देश को उजाड़ने लगी। मैंने अगस्त जी जहाँ उनका आश्रम था उसको उजाड़ने लगी। एनम राघव ध्रुवीरताम यच्छि परम दारुणाम गो ब्राह्मण हितार्थाया जय दुष्ट पराक्रम। रघुनंदन तुम गौ और ब्राह्मणों के हित करने के लिए दुष्ट महापराक्रम वाले इस भयंकर दुराचारणी यक्षी का वध कर डालो। न हो अनम साप संतृष्टम कश्चित् दुस्सहो पुनाम निहंतु त्रिषु लोकेषु त्वामृते रघुनंदना। रघुनंदन को आनंदित करने वाले, रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर, इस शापग्रस्त ताटका को मारने के लिए तीनों लोक में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सामर्थ्य नहीं है। नहीं ते इष्ट बधा कृत्य घीड़ा कार्यम नरोत्तमा चतुर्वर्ण हितार्थाया ही कर्तव्य राज सुनु न। नरश्रेष्ठ तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके लिए प्रतिदया न दिखाना। एक राजपूत को चारों वर्ण के हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़ी, उसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। निसंग सम निसंगम सा वा प्रजा रक्षण कार्यात् पातकम वा सदोष वा कर्तम रक्षताम प्रभु। नरश्रेष्ठ तुम प्रजा पालन नरेश को प्रजाजनों की रक्षा के लिए कुर्तापुर या पातक सदोष कर्म भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। ये बात उसे सदा ही ध्यान रखनी चाहिए। राजभार नियुक्ता नामेशा धर्म सनातना अधर्म जहि का कुस्तम धर्मो ही अस्ताम न विद्यते। जिनके ऊपर राज का पालन का भार है उनको यह सनातन धर्म है कि ताटका कुल नंदन ताटका महापापनी है, उसमें धर्म का लेस मात्र भी नहीं आता, उसे मार डालो। श्रूयतमी पुरा सक्रो विरोचना सुता निपा पृथ्वीं हन्तुम् इच्छन्ति मंदरा व्यभ्यसूदयत्। नरेश्वर तो सुना जाता है कि पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी का नाश कर डालना चाहती थी। उसके इस विचार को जानकर इंद्र ने उसका वध कर डाला। विष्णु नाम च पुरा रामा भृगुपत्नी प्रतिव्रता अनिद्रम लोकम इच्छन्ति काव्य माता निसूदिता। श्री राम प्राचीन काल में शुक्राचार्य की माता तथा भृगु की पतिव्रता स्त्री त्रिभुवन को इंद्र से शून्य कर देना चाहती थी। यह जानकर भगवान विष्णु ने उसको मार डाला।
एतश्चानिश्चस्पौ विराजपुत्रे महात्मभिः अधर्म सहितं नार्यो हतो पुरुषोत्तमे तस्मात् योगन गिणं तत्वक्ता जय मत्स्यसानान निपा। इन्होंने अपने तथा अन्य भी महामनस्वी राजकुमारों ने पाप चाण स्त्री का वध किया है। तुम अभी मेरी आज्ञा से दया अथवा कीड़ा त्याग कर राक्षसी को मार डालो। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचविंशा सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।